सबको विजिबल है बेटा? विजिबल है कि नहीं? नो सर। नहीं, ऊपर जा रहा है। नाउ अब विजिबल है बेटा ये जो लिख रहा हूँ? यस सर। ओके गुड। कौन कौन है साथ में क्लास अटेंड कर रहा है? सारा और सानिया? विक्रांत। अब इससे पहले हमने पढ़ा गैमेट फॉर्मेशन तक की प्रोसेस को, और जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो हो गया गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट। तो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में जो पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसका फर्स्ट पार्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनने तक की प्रोसेस। तो हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से लेकर तो गैमेट बनने तक की प्रोसेस को पढ़ लिया कि गैमेट, मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर और फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर बनते हैं। लेकिन सेकंड स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट को, दोनों अपोजिट गैमेट को फ्यूज होना पड़ेगा। ओके, और फ्यूज होने के लिए उनको पास आना पड़ेगा। तो गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है? तो गैमेटिक ट्रांसफर फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, इसलिए फ्लावरिंग प्लांट में गैमेटिक ट्रांसफर पॉलिनेशन से होता है, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोगैमी है। ओके, फ्लावरिंग प्लांट में भी हेट्रोगैमी है, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बन रहे हैं। और हेट्रोगैमी में मेल गैमेट स्मॉल साइज का मूवेबल होता है, फीमेल गैमेट लार्ज साइज का और स्टेशनरी होता है, इमूवेबल होता है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग है वो वहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो उसका ट्रांसफर नहीं होने वाला है। तो ओनली ट्रांसफर होने वाला है मेल गैमेट का। ओके, लेकिन मेल गैमेट यहाँ पर, जिसे हमने कहा था कि जो लोअर प्लांट्स है, लोअर प्लांट्स में इट मींस अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इनमें जो गैमेट अगर बनेंगे तो गैमेट, मेल गैमेट वाटर की हेल्प से, वाटर वहां पर मीडियम की तरह एक्ट करता है गैमेटिक ट्रांसफर के लिए, गैमेट के ट्रांसफर के लिए, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए। लेकिन हाइयर प्लांट, सीडेड प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। सीडेड प्लांट में मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रहते हैं, वहां से रिलीज नहीं होते बाहर। ओके, तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रहते हैं, वहां से रिलीज नहीं होते। इसलिए पूरे मेल गैमेट को ट्रांसफर होने के लिए पूरे मेल गैमेटोफाइट का ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसके अंदर वो मेल गैमेट है। तो पूरा मेल गैमेटोफाइट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब मेल गैमेट भी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। और मेल गैमेटोफाइट को यहाँ पर बोलते हैं पोलन ग्रेन, इसलिए पोलन ग्रेन के ट्रांसपिरेशन को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो मैच्योर एंथर जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो वो डिहाइस होता है और पोलन ग्रेन रिलीज करता है। ओके, तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पर, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन और ग्रेन्स, लेकिन ये कब पॉसिबल है? ओनली तभी पॉसिबल है जब डेहिसंस हो जाए एंथर का। आफ्टर dehiscence of anther, anther आपको अच्छा दिख जाएगा, of after dehiscence of anther, after dehiscence of anther, the transfer of pollen grain after dehiscence of anther onto stigma
of a gynoecium डिपेंड करेगा कि गाइनोशिया या गाइनोशियम मेरी पोलन ग्रेन्स होंगे, गाइनोशिया हो सकता है, और तो स्टिग्मा ऑफ गाइनोशियम of same flower of same plant, ध्यान से सुनना, gynoecium of same flower of same plant or different या other flower different or other flower of same plant or different or other flower of other plants. is termed as pollination. ओके, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। एक बार आप रीड कर लो डेफिनेशन को, ताकि आपको वहां पर मैं एक्सप्लेन करूं तो समझ में आए। क्लियर? देखो क्या लिखा बेटा हमने कि आफ्टर डेहिसेंस ऑफ एंथर, मतलब जब मैच्योर एंथर डेहाइस हो जाता है। डेहाइस कब होगा? जब उसमें पोलन ग्रेन बन चुके होंगे, तब उसमें वाटर आना बंद हो चुका होगा, और वाटर अगर आना बंद हो गया होगा तो मिडिल लेयर्स को, एंथर वॉल की मिडिल लेयर्स को वाटर मिलना बंद हो गया होगा, और उसको अगर वाटर नहीं मिल रहा है तो आगे वाटर एंडोथेसियम को प्रोवाइड नहीं कर सकती है। और एंडोथेसियम के अब बीटा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड अब टूटेंगे, और टूटने से जो लाइन ऑफ डेहिसेंस थी वहां से एंथर का एक एक लोब फूटेगा। ठीक है, वहां से दरार पड़ने लग जाएगी, क्रैक पड़ने लगेगी, फूटेगा, और फूट करके वहां से जो पोलन ग्रेन जो तैयार है बाहर जाने के लिए वो बस्ट होंगे, एंथर फूटेगा, तो उस फूटने के इससे प्रेशर से एंथर बाहर रिलीज होंगे। ओके, अब ये जो एंथर बाहर रिलीज हो रहे हैं, ये एंथर का ट्रांसफर कहाँ होना चाहिए? एंथर पोलन ग्रेन है, एंथर से पोलन ग्रेन निकला, मेल गैमेटोफाइट जिसमें मेल गैमेट है, फिर फीमेल गैमेट तक पहुंचना चाहिए। फीमेल गैमेट है ओवरी के अंदर, ओके, और ओवरी पार्ट है गाइनोशियम का, तो डायरेक्ट ओवरी तक तो नहीं पहुंच सकता, तो ऊपर बाहर निकले हुए रहते हैं फ्लावर के ऊपर, और जो पार्ट रहते हैं वो रहते हैं स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन के अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं, इससे वो स्टिग्मा पर जुड़ सकते हैं गाइनोशियम के। लेकिन किसके साथ में जुड़े? अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो सेम फ्लावर में ही पोलन ग्रेन वही से निकलेंगे एंथर से, और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अटैच हो जाएंगे। तो पहला हमने इसलिए लिखा है। अगर वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, मेज लाइक, जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर आते हैं, मेल फ्लावर ऊपर और फीमेल फ्लावर नीचे, तो मेल फ्लावर से, एक फ्लावर से निकलेगा एंथर से पोलन ग्रेन, और वो पोलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पर, लेकिन दूसरे फ्लावर पर जा रहा है, नीचे की तरफ दूसरे फ्लावर पर जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमने इसमें लिखा है कि जो गाइनोशियम होगा वो अदर फ्लावर का होगा, ठीक है, सेम प्लांट का, तो मेज लाइक प्लांट्स के लिए। लेकिन अगर पपाया लाइक प्लांट के लिए हुआ कि मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, तो वहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और एक ही प्लांट पर एक ही टाइप के फ्लावर है। ओके, तो अगर मेल प्लांट है ये मेल पपाया प्लांट, तो यहाँ से जो मेल फ्लावर में से जो पोलन ग्रेन निकलेगा वो फीमेल पपाया प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जा करके वहां पर स्टिग्मा पर अटैच होगा। इसलिए लास्ट वाला स्टेटमेंट हमने लिखा है अदर फ्लावर ऑफ अदर प्लांट। ओके, इसके आगे आपको जोड़ना है ऑफ सेम स्पीसीज, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, और इवन
11th क्लास में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन इंट्रा स्पेसिफिक होता है जनरली। ओके, इंट्रा स्पेसिफिक स्पीसीज के 2 मेंबर्स में ही हो सकता है, 2 अलग अलग स्पीसीज के 2 मेंबर्स में रेयरली हो सकता है, जिसके प्रोडक्ट फिर ऐसे बन सकते हैं म्यूल, ओके, लाइगर, इस तरह के हमने एग्जांपल लिखे थे। सेम स्पीसीज, क्योंकि गैमेट दोनों, जो गैमेट होता है उसके पास में कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिससे वो पहचान सकता है कि वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसके पहले देखा जाता है कि वो सेम स्पीसीज है या नहीं। उनके पास में जो केमिकल्स होते हैं वो हर एक स्पीसीज के लिए डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी से पता लगाया जा सकता है कि वो सेम है या नहीं है। तो फ्यूजन के पहले ये पता कर लिया जाता है, ये इंटरेक्शन होती है। ओके, और इसके बेसिस पर फिर हम पॉलिनेशन को अलग अलग टाइप में डिफाइन करते हैं। अगर पहले वाले के लिए सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के लिए हम टर्म यूज करेंगे ऑटोगैमी। फर्स्ट के लिए ऑटोगैमी टर्म यूज करेंगे हम। सेकंड के लिए अगर सेम प्लांट का लेकिन डिफरेंट फ्लावर हुआ तो उसके लिए हम जिटेनोगैमी टर्म यूज करेंगे। और अदर फ्लावर का, अदर प्लांट का अदर फ्लावर हुआ, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तब हम उसको जेनोगैमी टर्म देंगे। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, जिसको मैं अभी आगे फर्दर बताता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स। किसी को इस डेफिनेशन में कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ सकता है। Done, sir. इंदौरा से रिप्लाई आया है ओनली। Done, sir. Done, sir. Done, sir. गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, पॉलिनेशन अगर ऐसा होता है तो हमने देखा कि 3 अलग अलग टाइप में हमने देखा, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी या जेनोगैमी। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, क्या ये डायरेक्टली तीनों टाइप्स को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। सबसे पहले ब्रॉडर कैटेगरीज को लेंगे, ये उसके अंडर में आने वाली कैटेगरीज है। तो सबसे पहले बड़ी कैटेगरीज है 2, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब खुद, मतलब यहाँ पर प्लांट होगा बाइसेक्सुअल। Found in most of the bisexual plants only. Okay, not found in some of bisexual plants and all unisexual plants. ओके, ये क्लियर होना चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन आपको मोस्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल प्लांट्स में मिलेगा, ओके, लेकिन all unisexual plants and some of the bisexual plant do not exhibit self pollination. ओके, ये ध्यान रखना है।
इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर ठीक उल्टा लिख सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन किस में दिखेगा, क्योंकि दो ही चांसेस है, या तो प्लांट हायर प्लांट या तो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा या क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेंगे, जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते उनको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये लिख सकते हैं सामने क्रॉस पॉलिनेशन फाउंड इन, क्या लिखोगे, Unisexual plants. some of the bisexual plants and all unisexual plants found in all unisexual plants and some of the bisexual plants। अब कौन से बाइसेक्सुअल प्लांट होंगे जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, फिर सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने कहा प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए। पहली बात तो क्राइटेरिया यही है कि बाइसेक्सुअल होना चाहिए, अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो होगा ही नहीं। बाइसेक्सुअल होगा तो होने के चांसेस है, फिर मोस्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट भी दो टाइप के होते हैं, bisexual plants having unisexual flowers and bisexual plants bearing bisexual flowers। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन onto stigma within same flower। ओके, सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होगा और वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा। इस तरह से तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब प्लांट वही रहेगा। ओके, फ्लावर एक या दो हो सकते हैं अलग अलग। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन, पॉलिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो पॉलिनेशन occurs on same plant। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट फाउंड इन अगर बोला जाए तो फिर आप लिख दोगे नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन उस टाइप का पॉलिनेशन जो है सेम प्लांट में होगा, सेम प्लांट के पास, फिर वो सेम फ्लावर भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन इट मींस दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन which occurs in flowers of different plant, in which two different flowers of two different plant participate, two different plants of same species। ऐसा मत बोलना कि पपाया, मेल पपाया से पोलन ग्रेन निकला और फीमेल मैंगो के फ्लावर पर चला गया वहां पर। ओके, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, पपाया का पोलन ग्रेन कभी भी मैंगो के स्टिग्मा पर अटैच नहीं होगा। अगर अटैच हो भी गया तो पोलन ग्रेन को वहां पर पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा। पोलन ट्यूब भी बना ली इवन अगर गलती से, रेयरली, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बना भी ली, तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि वो पोलन ट्यूब से जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज होगा वहां पर। ओके, क्योंकि जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, मतलब जेनेटिकली इनकम्पैटिबल हो जाते हैं दो अलग अलग स्पीसीज के गैमेट्स। ओके, तो पहले से ही उनके पास में कैरेक्टर है, जेनेटिक ओके कैरेक्टर से ट्रेट आए हुए हैं, तो दूसरे स्पीसीज के गैमेट के साथ में कभी फ्यूज नहीं हो सकते, वो ऐसे ही केमिकल रिलीज करते हैं गैमेट्स। यहाँ तक क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Done, sir. गुड।
Done, sir. Good. Done, sir. Good. बोर्ड बेस से रिप्लाई नहीं आया बेटा. Done, sir. गुड. अब हमने 3 टर्म्स कही थी, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड ज़ेनोगैमी. ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी सेम प्लांट से सेम प्लांट को रिप्रेजेंट कर रही थी, सेम प्लांट पर हो सकती है, इसलिए सेम प्लांट के लिए सेल्फ पॉलिनेशन आता है. इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन के फर्दर 2 टाइप हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी. कुछ बुक्स में जिटेना को जिटोनोगैमी लिखा रहता है, तो कोई आपको वहां पर ये नहीं, जिटेनोगैमी. ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी. क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही आता है, ज़ेनोगैमी. ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो 100% सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा. ओके. और ज़ेनो, ज़ेनो का मतलब होता है आउटर. गैमी मतलब फ्यूजन, आउटर फ्यूजन होगा, मतलब 2 अलग अलग प्लांट्स के पीछे वहां पर सेम स्पीसीज की पॉलिनेशन हो रहा है वहां पर, तो ज़ेनोगैमी हम यूज करेंगे. ज़ेनो, ज़ेनो ये प्रीफिक्स लगा करके आप दूसरी भी टर्म बना सकते हैं, जैसे अगर चाइना और अमेरिका मार्स पर जो है वो बहुत सारा एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, ठीक है. ऐसा एक न्यूज आई थी कि चाइना ने जो है वहां पर मून पर कुछ क्रॉप लगाने की वहां पर बेस बनाया है, लेबोरेटरी बनाई है चाइना पर, और वहां पर उस लेबोरेटरी के अंदर और जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहां पर कुछ जैसे हम टिश्यू कल्चर में कैसे ग्रो करवाते हैं, या फिर आपने देखा होगा हमने हाइड्रोपोनिक्स पढ़ा था, ठीक है, प्लांट वाटर न्यूट्रिशन में आपको बता रहा हूँ. तो हाइड्रोपोनिक्स वगैरह आपने अगर देखे हो, तो वहां पर उस तरह का सिस्टम्स लगा करके, एनएफटी सिस्टम्स लगा करके वहां पर क्रॉप ग्रो करवाने की कोशिश कर रहा है. ओके. तो अर्थ को छोड़ करके बाहर जब भी हम किसी भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की स्टडी करेंगे, किसी लिविंग से रिलेटेड स्टडी करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ज़ेनोबायोलॉजी. ओके. ज़ेनोबायोलॉजी मतलब आउटर स्पेस में बायोलॉजिकल स्टडी, लिविंग बीइंग से रिलेटेड स्टडी, प्लांट ग्रो करवाना, नए प्लांट को खोजना, नए ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बीइंग को खोजना, ठीक है, कोई बैक्टीरियम देखना, ये सब ज़ेनोबायोलॉजी के अंडर में है. ज़ेनो मतलब आउटर. क्रॉस पॉलिनेशन में 2 अलग अलग प्लांट लगते हैं, तो इस प्लांट का पोलन ग्रेन उसको बाहर जाना ही पड़ेगा दूसरे प्लांट के ऊपर, तो ये हो गया ज़ेनोगैमी. गैमी यहाँ पर कॉमन आ रहा है सफिक्स, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, मैरिज. ओके. गैमी का मतलब होता है फ्यूजन और मैरिज. ओके. मोस्ट ऑफ द लोग मोनोगैमी करते हैं, कुछ लोग पॉलीगैमी करते हैं, बहुत सारे लोग मैरिज जो है एक से ज्यादा करते हैं उसको पॉलीगैमी बोलते हैं. तो गैमी मतलब फ्यूजन और मैरिज, इस तरह से. तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ऑटोगैमी, ऑटोगैमी कैसे डिफाइन करेंगे? ऑटोगैमी इट मींस pollination, type of pollination in which pollen grain attach on stigma of same flower.
स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अब फ्लावर सेम हो गया तो प्लांट तो अपने आप ही सेम हो जाएगा, ठीक है। तो सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट लिखना हो तो लिख सकते हैं आगे। सेम स्पीसीज अपने आप हो जाएगी, प्लांट एक ही है तो स्पीसीज एक ही इंडिविजुअल है। तो सेम प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज नहीं भी लिखा तो भी अंडरस्टूड है। सेम फ्लावर एक फ्लावर है तो वो वही फ्लावर है तो वो एक ही प्लांट पर आएगा, एक फ्लावर दो प्लांट पर थोड़ी आ सकता है। इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। वाइल जिप्टोनोगैमी में क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन attach on stigma of gynoecium of another flower। अब अनदर फ्लावर दूसरा फ्लावर अब सेम प्लांट का है या दूसरे का है ये बताना पड़ेगा। अगर वो सेम प्लांट का हुआ तो जिप्टोनोगैमी, सेम प्लांट मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अब प्लांट सेम है तो स्पीसीज सेम हो जाएगी, इसलिए अंडरस्टूड है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम बोलेंगे जिप्टोनोगैमी। अदर फ्लावर लेकिन सेम प्लांट का, एक ऊपर फ्लावर है मेल फ्लावर, उसमें से पोलन ग्रेन निकला और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, फीमेल फ्लावर पर, स्टिग्मा पर ये हो जाएगा जिप्टोनोगैमी। एग्जांपल भी लिखते जाता हूँ ताकि आपको समझ में आता है। जैसे पी फ्लावर, पी प्लांट में जिप्टोनोगैमी, मेज प्लांट में, ओके। Xenogamy it means transfer of pollen grain on stigma of another flower of another plant. Pollen grain attach on stigma surface, stigma of another flower of another plant of same species। जब तक सेम ना आए तब तक आपको आंसर खत्म नहीं करना। सेम फ्लावर पर हमने खत्म किया, सेम प्लांट पर खत्म किया, सेम स्पीसीज पर। okay? हाँ, शायद आपको ये लास्ट वाला कुछ कट रहा है, तो ये अटैच लिखा है, ओके, ATTACH अटैच, और ये ऑफ है और ये स्पीसीज का S शायद ये कट रहा है, आपके चेक कर लेना। तो ऐसा एग्जांपल यहाँ पर ज़ेनोगैमी में पपाया प्लांट को दे सकते हैं आप डायरेक्ट, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम एक टर्म लिखते हैं यहाँ पर, फ्लावर कितने टाइप के होते हैं उसके बेसिस पर। Done, sir. Done, Good. sir. Done, sir. Good. Done, sir. Good. कुछ प्लांट लाइक वायोला, ऑक्सालिस, इनमें क्या होता है, और एक प्लांट है, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है उसका, कॉमेलिना, ओके। इनमें दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं,
Viola, oxalis, Commelina bengalensis, Commelina। स्पीसीज भी कभी कभार लिख देते हैं बेंगालेंसिस। दिख रहा है बेटा ये कि कट रहा है? दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर है दिख सर। रहा है। ओके, किसी ने बोला नहीं तो फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वायोला, oxalis and Commelina। ओके, ऐसे सच टाइप के प्लांट्स में दो टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं। टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। एक को हम कहते हैं जेस्मोगैमस फ्लावर्स, जेस्मोगैमस, और दूसरे को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। जेस का मतलब होता है ओपन, क्लिस्ट का मतलब होता है क्लोज। ओके, तो इनको आप ओपन फ्लावर्स एंड क्लोज फ्लावर्स ऐसा जनरली बोल सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, कुछ फ्लावर्स जेस्मोगैमस टाइप के होते हैं, मतलब उनमें एंथेसिस हो चुका होता है। बर्ड एंथेसिस करके बर्ड ओपन्स इनटू फ्लावर। ओके, मतलब एंथेसिस हो चुका है, कुछ फ्लावर में एंथेसिस हो चुका होता है, वहां पर बर्ड ओपन हो जाती है, ठीक है, और फ्लावर खुला फ्लावर दिखेगा। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी मिलते हैं ऐसे ही प्लांट में। कुछ फ्लावर क्लिस्टोगैमस होते बंद होते हैं, तो फ्लावर फाउंड बर्ड के फॉर्म में ही मिलेंगे। ऑलवेज। तो बर्ड रिमेन्स रह जाती है वहां पर, हम कहेंगे वो कभी एंथेसिस नहीं कर पाती, नो एंथेसिस। मतलब बर्ड कभी भी फ्लावर में ओपन नहीं हो सकती। ओके, तो बर्ड के फॉर्म में रह जाते कुछ फ्लावर वैसे के वैसे, उनको उनको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, जिंदगी भर वो बर्ड के फॉर्म में। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ओनली क्लिस्टोगैमस फ्लावर मिलते हैं। इनमें दो टाइप के फ्लावर हमने कहे, some bisexual plants like wheat, rice, इनमें ओनली बर्ड मिलती है, कभी फ्लावर नहीं दिखता, बर्ड रिमेन्स वहां पर, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर मिलते हैं ओनली क्लिस्टो only Christogamous flowers are found। मतलब ओनली बर्ड मिलती है। ओके, दैट इज ओनली बर्ड्स आर देयर। ओके, नो एंथेसिस।
एंथेसिस नहीं होगा, और एंथेसिस नहीं होने से हमेशा वो बर्ड होता है, इसलिए इनमें पॉलिनेशन को भी हम बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन। व्हीट राइस इनमें जो पॉलिनेशन होता है उसको भी हम बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन। अब बताओ बर्ड पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो कौन से टाइप का पॉलिनेशन होगा? ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जेनोगैमी, या डी ऑप्शन ए और बी? ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। बोलो जल्दी। सर ऑटोगैमी। एक ही आंसर आया। ऑटोगेमी। ठीक है, तो हम बोलेंगे इनवेरिएबली ऑटोगैमी वहां पर होगी। ओके, नो डाउट 100% ऑटोगैमी ही होगी, क्योंकि क्लिस्टोगैमस है, बंद है तो एंथर इसके अंदर भी बंद है। ठीक है, अब एंथर में से पोलन ग्रेन निकलेगा तो पोलन, एंथर तो डिहाइस हो गया, पोलन ग्रेन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो पेटल्स सेपल्स है वो सभी बंद है, बर्ड है वो खुला ही नहीं है। खुला होता तो पोलन ग्रेन के बाहर जाने के चांसेस होते, तो वो जिटोनोगैमी या जेनोगैमी करने के चांसेस बन सकते थे अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होता, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन फिर भी जिटोनोगैमी या जेनोगैमी करना चाह रहा है। ओके, तो नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, इसके इनवेरिएबली ऑटोगैमी, इसके हम बोलते हैं दैट इज दे शो इनवेरिएबली ऑटोगैमी, ऑटोगैमस। ये टर्म आपको एग्जाम में आती है, इसलिए मैंने वो इनवेरिएबली ये टर्म यूज किया ताकि आपको उसका मीनिंग पता चल जाए। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको 100% लिखना है, 100% श्योरिटी के साथ में। इट इज श्योर दैट बट पॉलिनेशन ऑलवेज लीड टू ऑटोगैमी। ठीक है, हमेशा ऑटोगैमी ही होगा, क्योंकि बर्ड में जो पॉलिनेशन होने वाला है तो बर्ड खुली ही नहीं है तो बाहर जा ही नहीं सकता पोलन ग्रेन। ठीक है, और बर्ड पॉलिनेशन करने वाले प्लांट हमेशा बाइसेक्सुअल होंगे, फ्लावर भी बाइसेक्सुअल ही होंगे। ठीक है, तो व्हीट और राइस अगर आपको पूछ लिया कि ये कैसे है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर उसमें आते हैं। ठीक है, ये अपने आप क्लियर हो जाता है जो आप एग्जांपल पढ़ते हो उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑटोगैमी शो करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चेस्मोगैमस फ्लावर में चांस, ओपन फ्लावर में ही चांस होता है कि वो ऑटोगैमी शो करे, अगर करना है तो, या फिर जिटेनोगैमी या जेनोगैमी में से कोई चूज करे। ओके, क्लिस्टोगैमस के फ्लावर के पास में कोई चांस नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन सर। Done, sir. गुड। Done, sir. ठीक है, फिर हम डायरेक्टली अब पढ़ते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, अब अगर बर्ड पॉलिनेशन होने वाला है तो कोई एजेंट नहीं लगेगा। ओके, तो ऑटोगैमी के लिए कोई एजेंट नहीं लगता, ये ध्यान रखना। ओके, तो किसी एक्सटर्नल फोर्स की या एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है बर्ड पॉलिनेशन के लिए, और इवन ऑटोगैमी के लिए। मतलब आप लिखते तो हो डायरेक्टली, आप पढ़ते तो हो, लेकिन उसका कंसेप्ट पता होता, आपको डिस्टिंग्विश और क्वेश्चन वहीं पर आ जाता है कि there is no need of external agent okay, external agent for
ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के लिए किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल एजेंट मतलब क्या? तो एक्सटर्नल एजेंट जो पॉलिनेशन कॉज करवाएंगे उनको हम बोलते हैं वहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। एक्सटर्नल एजेंट्स needed for geitonogamy and xenogamy. Without external agents geitonogamy और xenogamy हो ही नहीं सकती। ठीक है, ऑटोगैमी अपने आप हो जाएगी, उसको किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन geitonogamy या xenogamy हो रही है, मतलब अलग फ्लावर अगर है, तो उसको किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। These external agents which helps in pollination, which help in pollination, agents बोला ना, pollination, called as pollinating agents, pollinating agents। अभी पॉलिनेटिंग और पॉलिनेटर एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? पॉलिनेटर और पॉलिनेटिंग एजेंट्स पहले तो मेजर दो टाइप के होते हैं। ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की बेटा, ये दिख रही है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। याद रखिएगा। पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन जो पास करवा सकते हैं, मतलब जीटोनोगैमी या जेनोगैमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स। सबसे पहले हम लेते हैं एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स, बायोज, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? लिविंग, लाइफ से रिलेटेड या लिविंग, इसको हम बोलते हैं बायोज। बायोज का अपोजिट हो जाएगा एबायोज। तो एबायोज मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग और डेड वहां पर। ठीक है, वो लिविंग नहीं है, वो फिजिकल हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है। तो अबायोटिक एजेंट्स एंड नंबर 2 बायोटिक एजेंट्स। ये दो बड़ी कैटेगरीज में हम उन एजेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। फिर जो एबायोटिक एजेंट्स है उसके अंडर में एयर और विंड आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा वाटर। ठीक है, तो एयर पॉलिनेशन कॉज करवा सकती है, इट मींस विंड पॉलिनेशन, और वाटर पॉलिनेशन कॉज करवा सकता है वहां पर, तो वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, तो एजेंट हो गया एयर या फिर वाटर, दो अवेलेबल है बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स में आप बोल सकते हैं यहाँ पर एनिमल्स पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जूफिली, जू मतलब एनिमल, तो जू एनिमल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। एनिमल्स में मेनली यहाँ पर आप लिख सकते हैं एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट हेल्प करते पॉलिनेशन में एनिमल्स में, उसको हम एंटमोफिली कहेंगे आगे जाकर के। ठीक है, पढ़ाऊंगा। फिर इंसेक्ट के बाद बर्ड्स हेल्प कर सकते हैं।
पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन के ट्रांसफर में। कुछ बैट्स चिरोप्टेरस है ना, इसका आपने बायोलॉजिकल नेम पढ़ा था एनिमल क्लासिफिकेशन में। सर और ह्यूमन आर्टिफिशियली भी तो करवाते हैं ना? हम यहाँ पर अभी नेचुरल की बात कर रहे हैं बेटा। ह्यूमन बीइंग्स को तो एंथ्रोपोफिली हम वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर नेचुरली मतलब बिना ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन की वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप ह्यूमन बीइंग को भी लिख सकते हैं बाद में। ह्यूमन बीइंग भी हेल्प कर सकता है। जब एक जो है गार्डन में जा रहा है तो उसके कपड़ों से जो है अगर वो पोलन ग्रेन अटैच होकर के दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं तो आप वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पोलन ग्रेन वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं, तो ह्यूमन बीइंग भी हेल्प कर सकता है। तो मेनली कौन हेल्प करता है उसके ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट, ठीक है। फिर कुछ स्पेसिफिक एनिमल स्पेसिफिक प्लांट के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, जैसे सेंटेलम एल्बम मतलब चंदन के पेड़ के पास में स्नेक होता है, ठीक है। तो स्नेक वहाँ पर या रेप्टाइल्स वहाँ पर अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको सर्पेंटोफिली बोलते हैं। तो स्नेक वगैरह वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके। ह्यूमन बीइंग को भी आप ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें इंसेक्ट सबसे ज्यादा। तो हमको 3 को मेनली डिफाइन करना है और इसके बारे में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, बर्ड्स पॉलिनेशन के बारे में, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कल हम 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे इनके बारे में। डन सर। डन सर। गुड डन सर। गुड। अब डन सर। जो एजेंट्स है इनसे जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या टर्म देंगे वो मैं आप लोगों को बस अभी लिखवा देता हूँ और कल हम 1 बाय 1 इनको डिफाइन करेंगे। एक तरफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, और दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सबसे पहले हमने बायोटिक एजेंट्स लिए थे। पॉलिनेटिंग एजेंट अगर एयर, विंड हो तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनेमोफिली। एनेमो, ई लिखना है आपको, आई नहीं लिखना है, एनेमो, ठीक है। एनेमो का मतलब होता है एयर या न्यूमा, न्यूमा का मतलब होता है एयर। तो एनेमोफिली, विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन आप उसके बोल सकते हैं। कॉमनली बोलेंगे विंड पॉलिनेशन और टेक्निकल टर्म है एनेमोफिली। तो फिली ये सफिक्स हम लिखते जाएंगे। सेकंड, पॉलिनेटिंग एजेंट अबायोटिक में बचा है अभी वाटर। वाटर को एक्वा या हाइड्रा ऐसा हम टर्म देते हैं। उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, ओके, वाटर पॉलिनेशन, कॉमनली कहेंगे वाटर पॉलिनेशन। थर्ड, इंसेक्ट्स और बायोटिक एजेंट। इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन में, तो इंसेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ओके। इसलिए यहाँ पर एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का टाइप हो जाएगा इंसेक्ट पॉलिनेशन, उसके लिए टर्म यूज करते हैं एंटोमोफिली। नेक्स्ट, बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, इसलिए
ऑर्निथोज मतलब बर्ड, तो ऑर्निथोफिली। ओके, बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन। नेक्स्ट बैट पॉलिनेशन, मतलब बैट पार्टिसिपेट अगर करेगा तो बैट का जीनस होता है चिरोप्टेरस, एनिमल क्लासिफिकेशन में मैमल्स में हमने पढ़ा है इसको, तो इसलिए चिरोप्टेरोफिली। ओके, बैट पॉलिनेशन। फिर हमने एक एग्जांपल स्नेक का भी ले लिया था। स्नेक्स सैंटलम एल्बम, चंदन के पेड़ के साथ में लगते रहते हैं, तो उनकी वो वहां पर पॉज करवाते पॉलिनेशन। और ये कीजेला प्लांट में कॉज करवाता है बैट पॉलिनेशन, कीजेला में। तो स्नेक्स, सरपेंट, सरपेंट मतलब जो रैप्टर मूवमेंट करते हैं, ओके, इसलिए उसको बोलते हैं सरपेंट। सरपेंटाइन मतलब इस तरह से, ये अगर हमने ड्रॉ किया तो ये सरपेंटाइन हमने लाइन ड्रॉ की, इस तरह से ड्रॉ सरपेंटाइन। ठीक, पहले आप लोगों को लेयरिंग भी पढ़ाया जाता था सिलेबस में, है ना, ग्राफ्टिंग है बस, तो ग्राफ्टिंग के साथ में लेयरिंग भी होता था, कटिंग और लेयरिंग। तो लेयरिंग में एक टाइप था सर्पेंटाइन लेयरिंग। उस प्लांट की ब्रांच इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि हम उसमें उसको बार बार मोड़ करके सॉइल के कांटेक्ट में ला करके कट लगा सकते हैं। तो एक ही प्लांट से जो है वो मेनी वहाँ पर लेयरिंग करवाई जा सकती है, मेनी जो है वहाँ पर प्लांट बनाए जा सकते थे, एक ही ब्रांच को बार बार जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में ला कर, उसको सर्पेंटाइन लेयरिंग बोलते हैं। सर्पेंटाइन मतलब स्नेक लाइक वहाँ पर, इसलिए इसके पॉलिनेशन का टाइप हो जाएगा स्नेक पॉलिनेशन, सर्पेंटोफिली। ओके, स्नेक पॉलिनेशन और रेप्टाइल पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट 3 को हम डिटेल में पढ़ेंगे कल। डिटेल मतलब कि आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में, कि उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि उसके फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कैसे होता है। ओके, वर्ड्स को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, वहां पर वर्ड पॉलिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। गुड। ओके बेटा, सभी का यस सर। बोर्ड बैच में भी हो गया बेटा? यस सर। ओके, चलो बेटा, बाय, कल मिलते हैं। ठीक है, और सैटरडे को क्लास रहेगी या नहीं रहेगी बायो की, इसके बारे में मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, टेक केयर, बाय। और नीट बाय वाले सर, स्टूडेंट्स थैंक यू का सर। संडे को पेपर है, इसलिए बाय सर। प्रिपरेशन अच्छी करो। कोई डाउट हो तो कल की क्लास में पूछ लो जल्दी से। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बेटा। सर, थैंक यू बाय सर। सर।